मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे आखिर गोट फार्मिंग किस तरीके से करें तो ज़्यादा प्रॉफिट हो हमको, क्योंकि हर कोई बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, लेकिन करने का नज़रिया और तरीका अलग अलग होता है। अगर आप बेहतर ढंग से कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं बेहतर तरीके से, तो उसमें फ़ायदा होने का ज़्यादा चांस होता है, लॉस या नुकसान होने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाए और आप इतने लॉस में चले जाएं कि दोबारा फिर खड़े ना हो पाएँ और कुछ लोग आपके उस व्यवहार से हंसें। तो हम बात करते हैं बकरी पालन की, यानी बकरी पालन व्यवसाय जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो किस तरीके की बकरी पालन आप करें कि जिसमें प्रॉफिट हो। जैसे क्रॉस ब्रीड हो गई, आप प्योर ब्रीड पे नस्ल पे काम करें उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, या क्रॉस ब्रीड पे आप काम करें, नस्ल सुधार जिसको कहते हैं, उस पे ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक नए गोट फार्मर हैं, पहली बार बकरी पालन करना चाह रहे हैं, या आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, भले आप बकरी पालन कर रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए हम बताएं किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि क्रॉस ब्रीड पे काम करो, क्रॉस ब्रीड पे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन उसी में कुछ लोग ये कहते हैं यार क्रॉस ब्रीड पे क्या होता है, नस्ल ख़राब हो जाती है, यानी जो हमारी बकरी की प्योरिटी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ना तो वो प्योर रह जाती है ना तो वो ख़राब रह जाती है, बीच की रह जाती है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उस दिक्कत हो सकती है, वो नस्ल गायब हो जाए। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, प्योर ब्रीड पे काम करना चाहिए, यानी वही ब्रीडर हो, वही बकरा हो, वही बकरी हो, प्योर ब्रीड पे काम करो। लेकिन आज के टाइम पे ये हकीकत है मेरे दोस्त, प्योर का मार्केट जो है बहुत कम है, ना के बराबर है। यानी 100 में 30%, हम तो 25% कहेंगे, 25% ऐसे हैं जो प्योर ब्रीड ढूंढते, नहीं तो आदमी बकरा देखता है, अच्छा दिख रहा है, मजबूत है, ले लेते हैं। ज़्यादातर मार्केट कटर का है। कटर समझ रहे हो आप, कटिंग के लिए, मीट जिसको बोलते हैं, मीट पर्पज़ के लिए काम आदमी करता है, खास करके गोट फार्मिंग, क्योंकि बकरी का दूध इतना होता नहीं है कि वो बेचेगा। शहर में है तो बिकता भी है, गांव में तो बिकता नहीं है, तो हम दूध पे नहीं बात करेंगे, लेकिन दूध अगर अच्छा रहेगा तो बकरी का तो बच्चा ग्रोथ करेगा। तो उस पर दो बातें होती है। सबसे पहले आपको अपना मार्केट देखना पड़ेगा, आपके मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। अगर आपके अगल बगल जो मार्केट है जहाँ पे लोग प्योर ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है तो आप प्योर ब्रीड पे काम करिए, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस ब्रीड पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्योर ब्रीड तभी आप बेच पाएंगे, या तो आप क्रॉस ब्रीडर तैयार करिए। प्योर नस्ल पे दो ही बात होती है, या तो आप ब्रीडर तैयार करिए, या तो आपकी बकरी जो है वो गाभिन हो जाए, बच्चा देने वाली हो, तब बेचें। बीच में जब भी आप बेचेंगे तो आपको कटर को देना पड़ेगा, फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बकरा है, बकरा आप कटिंग में तो उतना फ़ायदा देगा नहीं। कुर्बानी के लिए अगर आपको रखना है तो जाहिर सी बात है उसको कम से कम 1 साल रखना पड़ेगा। बकरी पाठी है तो वो कम से कम आपको 16 महीने या 17 महीना आप रखेंगे, तब जाके वो बच्चा देगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप नए गोट फार्मर हैं, हमारा जहाँ तक तजुर्बा है, हम आपको कहेंगे कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। नस्ल देखना हमारा काम नहीं है, नस्ल देखना उनका काम है जिनके पास या तो 4 बकरी हो या तो हद से ज़्यादा पैसा हो। बाकी अगर आप मिडिल क्लास के हैं, नए नए गोट फार्मर हैं, तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए। लेकिन क्रॉस ब्रीड पे भी आपको पता होना चाहिए किस बकरी पे कौन सा ब्रीडर लगाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मान लो आपके पास ब्लैक बंगाल बकरी है और उसको आप बोर का ब्रीडर ला के पहली बार लगा दिए तो वो आपको नुकसान ज़्यादा दे देगा, फ़ायदा कम देगा। या आपकी बर्बरी बकरी है, उस पर पहली बकरी है पाठी और उस पर आप सिरोही या दूसरे बकरे को आप लगा देंगे तो आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा देगा। तो अगर आप क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो आपको ब्रीडर के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप ब्लैक बंगाल पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम ब्लैक बंगाल से शुरू करते हैं। अगर आप ब्लैक बंगाल बकरी पे काम कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप सिरोही का ब्रीडर रखिए। सिरोही का ब्रीडर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। बर्बरी का भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी जाते हैं तो बेहतर ये होगा कि कम से कम वो बकरी तीसरी बार बच्चा देने वाली हो, तब आप उसको
किसी भी दूसरे ब्रीडर से क्रॉस कराइए। उससे क्या होगा, अगर बच्चा, क्योंकि दूसरा ब्रीडर जो होगा उसका बच्चा हेल्थी होगा, मजबूत होगा, तो ब्लैक बंगाल बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे देती हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए अगर आप कभी भी क्रॉस ब्रीड पे काम करिए तो कोशिश करिए दूसरे या तीसरे बयान की बकरी होनी चाहिए। अगर बर्बरी पे आप काम कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे बर्बरी पे आप बर्बरी का ही ब्रीडर रखिए, क्योंकि बर्बरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी और नस्ल की बकरी का। हम तो नहीं देखे हैं कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आया हो, इसलिए अगर आप बर्बरी पे हैं तो बर्बरी पे करिए। बाकी अगर आप सोजत है तो सोजत अगर आपके पास बकरी है तो सबसे बेस्ट हैदराबादी ब्रीडर रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जमुना पारी है तो आप जमुना पारी हंसा पे ही क्रॉस कराइए, बाकी और किसी से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका सिरोही आपके पास है तो आप सिरोही का ही इस्तेमाल करिए। उस्मानाबादी अगर आपके पास है तो उस पर आप सिरोही या कोई और बकरा ब्रीडर लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई क्रॉस ब्रीड की बात। क्रॉस ब्रीड में तो फ़ायदा है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप ब्लैक बंगाल बकरी रखते हैं, ब्लैक बंगाल बकरी का जो बकरा होगा वो बहुत जाएगा, 18 से 20 केजी से ऊपर नहीं जाएगा, आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर उसी पे आप सिरोही का बकरा लगा देते हैं ब्रीडर तो 25 से 30 केजी चला जाएगा। अगर 25 भी गया फिर भी आपको 5 केजी का फ़ायदा हो रहा है। अगर 400 रुपये किलो है, अगर हम खड़े पे बेच रहे हैं 400 रुपये किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से, 5 चौक 20, फिर भी आपका एक बकरे पे 2000 तुरंत फ़ायदा हो गया। अगर आपके पास 10 बकरा है तो 20,000 रुपये आपका फ़ायदा हो जाएगा इसे खड़े का। हमने एक नॉर्मल बताया है, मतलब एकदम लो जोड़ा हो, बहुत हाई नहीं। अगर आपने बोर का लगा दिया है तो और फ़ायदा है, ज़्यादा प्रॉफिट है। यानी कोई भी आप नस्ल लगाइए, सिरोही लेके आइए, तोतापरी लेके आइए, बीटल लेके आइए, कोई भी नस्ल आप लगाइए किसी भी बकरी पे, क्रॉस ब्रीड पे तो फ़ायदा होता है, क्योंकि उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, नस्ल सुधार हो जाता है। तो क्रॉस ब्रीड पे आप काम करिए अगर नए फार्मर हैं। और प्योर ब्रीड की हम बात करें, प्योर ब्रीड पे तो फ़ायदा तो है मेरे दोस्त, लाभ तो है, लेकिन उसका मार्केट बहुत स्लो है। मार्केट स्लो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर कम है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के लिए फिर आपके पास पूंजी होनी चाहिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो फिर आप वेट कहाँ से करेंगे, फिर तो आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास बढ़िया पूंजी है तो आप एकदम प्योर नस्ल पे काम करिए, प्रॉफिट है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्योर, अगर आपके पास प्योर ब्रीडर है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। प्योर बकरी है तब भी आप लोग ख़रीद लेंगे। अगर ब्रीडर नहीं है, कुर्बानी के लिए रखे, तब भी आप अगर 1 साल उसको रख लेते हैं अच्छे से तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो नुकसान तो किसी में नहीं है। नुकसान तभी है जब आपको जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप चाहे प्योर पे करिए, क्रॉस ब्रीड पे करिए, कुर्बानी के पर्पज़ से करिए, मीट के पर्पज़ से करिए, कोई भी काम करिए आपको नुकसान हो जाएगा। इसके लिए जानकारी ले लें, उसके बाद काम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।